एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि कौन सी औलाद बुढ़ापे में गरीब बना देती है। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आइए एक बार फिर पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान पूजा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस कहानी में दर्शाया गया है कि कौन सी औलाद बुढ़ापे में गरीब बना देती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगर आप इस कहानी को सुने तो इसे पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद में आपके लिए यह पता चलेगा कि आपके बुढ़ापे में आपकी वह कौन सी औलाद है जो आपको गरीब बना देती है। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के लिए भी पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ हम हर रोज़ आपके लिए लाते हैं, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधु, आप हमारे लिए सब्सक्राइबर ही नहीं, हमारी एक फैमिली की तरह हैं, और फैमिली का मतलब होता है अपनी फैमिली को बढ़ाना। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यह छोटी सी कहानी कि वह कौन सी औलाद है जो बुढ़ापे में गरीब बना देती है। प्रिय दर्शक बंधु, मनुष्य का युवा अवस्था या फिर जवानी अवस्था अमीरी में गुजरती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो उसके बच्चे ही उन्हें कंगाल बना देते हैं, उन्हें बर्बाद कर देते हैं, अर्थात उसे गरीब बना देते हैं। तो वह औलाद कौन सी है जो बूढ़े माँ बाप के लिए गरीब बना देती है? तो आइए प्रिय दर्शक बंधु, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, पुराने समय की बात है। किसी जंगल में एक नदी के किनारे एक बहुत ही हरा भरा सुंदर एक वृक्ष था, और वो वृक्ष पूरे जंगल में सबसे बड़ा था, और वह वृक्ष एक नदी के किनारे पर था। नदी का जल बह रहा था। उसी वृक्ष के ऊपर अलग अलग तरह तरह के पक्षी निवास किया करते थे। कई तरह के पक्षी थे। उन पक्षियों में बहुत सारे बूढ़े पक्षी भी थे, जवान पक्षी थे और उनके बच्चे थे। और प्रिय दर्शक बंधु, उसी वृक्ष के ऊपर एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। उन पक्षियों का जीवन उस वृक्ष पर, उस नदी के किनारे बड़ा ही सुखमय बीत रहा था। किसी बात का उनके लिए कोई दुख नहीं था। जंगल में अपना भोजन चुगने के लिए जाते थे और आकर के उसी नदी के जल में पानी पिया करते थे और उसी वृक्ष के ऊपर बैठ जाते थे। बड़े ही प्रसन्नता से उन पक्षियों की जिंदगी गुजर रही थी। प्रिय दर्शक बंधु, एक दिन की बात है कि उन बूढ़े पक्षियों के जो जवान पक्षी और उनके बच्चे जो थे वह आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तो उनके बुजुर्ग और उनके माता पिता उन बच्चों को समझाने लगे और कहने लगे, हे बेटा, लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती, और जो बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, वह स्वयं तो दुखी ही रहते हैं और अपने माता पिता को भी कष्ट देते हैं। इसीलिए बेटा, आपस में लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती है, हमेशा आपस में प्रेम से रहना चाहिए। तुम बच्चों हमारी बात को मानो। दोस्तों, इसी तरीके से वह बूढ़े पक्षी अपने बच्चों को समझा रहे थे, लेकिन वह छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों की कोई बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जब उनको समझाते समझाते बहुत समय हो गया, लेकिन अब तक उन्होंने लड़ना आपस में बंद ही नहीं किया। उसके बाद में जो बूढ़ा गिद्ध बैठा हुआ था वो यह सब देख रहा था। तब उस बूढ़े गिद्ध पर रुका नहीं गया, तो बूढ़ा गिद्ध जो था उनके पास उड़ कर के ऊपर से नीचे आया और उन बच्चों के पास आकर के बैठ गया और उन बच्चों को समझाते हुए कहता है, देखो बेटा, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें कितनी देर से समझा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर तो कोई ही असर नहीं पड़ रहा है। तुम उनकी बात ना सुनकर आपस में लड़े ही जा रहे हो। अरे, अपने माता पिता की बातों को तुम क्यों नहीं मानते हो? और तुम यह शायद जानते नहीं हो कि जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं वे हमेशा जीवन में दुखी ही रहते हैं। उनके घर में कभी सुख नहीं आता है। लक्ष्मी हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ देती हैं, वो घर गरीब हो जाता है। इस तरीके की बूढ़े गिद्ध की बातों को सुनकर वहाँ जितने सारे पक्षी हैं वो रुक जाते हैं और वो बच्चे
और वह पक्षियों के बच्चे भी लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं और पक्षी कहने लगते हैं कि गिद्ध दादा, मैं आपकी बात के लिए समझा नहीं। तब बूढ़ा गिद्ध समझाता है, देखिए बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को सुनने के बाद में आप सही से समझ जाएंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो गिद्ध जो था तब वह पक्षियों के लिए कहानी सुनाने लगा। जो तरह तरह के पक्षी थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके लिए बूढ़ा गिद्ध कहानी सुनाने लगा और कहानी सुनाता हुआ कहने लगा, बच्चों, एक समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही ज़्यादा धनवान था। उसके घर में कोई पैसे दौलत की कमी नहीं थी और उसके घर में दौलत के भंडार भरे हुए थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो सेठ जो था केवल दौलत से ही प्रेम करता था, लक्ष्मी से प्रेम किया करता था, लक्ष्मी की पूजा किया करता था और बाकी देवताओं की कोई पूजा नहीं करता था। न मंदिर में जाता था, न कीर्तन करता था, न तीर्थ यात्रा पर जाता था, न सत्संग सुनता था। उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उसे किसी से ही मतलब नहीं था, न प्रेम से मतलब था, न रिश्तेदारी से मतलब था। अगर कोई रिश्तेदार उसे बुलाने के लिए आता था तो वो जाता ही नहीं था। उसको केवल दौलत से प्रेम था, लक्ष्मी माता से प्रेम था। दोस्तों, एक दिन की बात है। वह सेठ जो था रात्रि के समय सो रहा था। जब रात्रि में सो रहा था तो अचानक से उसके स्वप्न में लक्ष्मी माता आती हैं और उसके सपने में जब लक्ष्मी माता आती हैं तो उस सेठ से कहती हैं, अरे भाई, अब हम तुम्हारे यहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम्हारे घर पर बहुत रुक चुकी हूँ और बहुत दिनों से रुकी हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, लक्ष्मी माता की बातों को सुन के जो सेठ था वो बड़ा ही दुखी हो गया, परेशान हो गया। अब तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे माता, आप यह क्या कह रही हैं? जवाब दिया, हाँ, अब हम तुम्हारे घर से जाना चाहते हैं। तुमको नहीं मालूम, मैं ज़्यादा दिन तक किसी के घर पर नहीं टिकती हूँ। दोस्तों, लक्ष्मी माता की बातों को सुन करके सेठ बड़ा परेशान हो गया, उदास हो गया और माता के पैरों में गिर गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे माता, ये आप मुझसे क्या कह रही हैं? अरे आपके पीछे तो मैंने रिश्तेदार, प्रेम तक को नहीं माना है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने मंदिरों में जाना छोड़ दिया, मैंने तीर्थों में जाना छोड़ दिया, मैंने सत्संग में भी जाना बंद कर दिया। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी भी देवता की पूजा नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ आपकी पूजा करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ। अगर माता ऐसे में आप ही चली जाएंगी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मैं तो गरीब हो जाऊँगा। इसीलिए माता, आप यहाँ से जाने की बात ना करें। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस सेठ की बात को सुन करके तब वह लक्ष्मी माता कहती हैं, नहीं सेठ जी, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक जगह पर हमेशा नहीं रुकती हूँ। मैं चलती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, एक जगह पर कभी नहीं टिकती हूँ। इसीलिए मुझे तुम्हारे घर में रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन आज मैं जाना चाहती हूँ। दर्शकों, सेठ ने बहुत ही विनती की, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी और कहती है, सेठ जी, तुम हम कितनी भी विनती कर लो, कितना भी अनुरोध करो, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। मैं अब जाना चाहती हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब सेठ जी की आंखों में आंसू निकल आए और हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा के कहने लगा कि हे माते, अगर आप नहीं मान रही हैं और आप चली जाएंगी तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। दर्शकों, सेठ जी को रोता देख करके तब माता लक्ष्मी ने कहा, देखो सेठ जी, तुम रोना बंद करो। ठीक है, जब तुम रो ही रहे हो, पर मैं रुकने वाली तो नहीं हूँ। लेकिन जाते समय मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी, मांग लीजिए। केवल एक ही वरदान मांगिए, एक ही वरदान मांगना। दर्शकों, जब सेठ जी ने सुना कि माता हमें वरदान देना चाहती हैं, तो सेठ जी बहुत देर तक यह सोचता रहा कि मैं मांगूं क्या। लक्ष्मी माता ने फिर कहा,
क्या सोच रहे हो? मांगिए ना, क्या मांगना चाहते हैं? दोस्तों, इधर सेठ के समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगूं। तब सेठ ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप कल आना, मैं अपने परिवार घर वालों से जाकर के इस बारे में सलाह लूँगा, तब आपसे वरदान मांगूंगा। लक्ष्मी माता ने कहा ठीक है, जाओ घर वालों से अपनी सलाह लेकर आओ कि तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल आऊँगी और बता देना। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना स्वप्न देने के बाद में लक्ष्मी माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं और इधर सेठ की आंख खुल जाती है। अब तो सेठ सोचने लगा है कि मैं क्या मांगूं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। प्रिय दर्शकों, हम आपको एक बात बता दें, जो सेठ लोग हुआ करते हैं, जो सुनार लोग हुआ करते हैं, ये स्वयं निर्णय कभी नहीं लेते हैं। ये अपने घर परिवार वालों से सलाह लेते हैं, तब किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। और इसी कारण से प्रिय दर्शक बंधुओं कहते हैं कि स्वयं कभी फैसला नहीं लेना चाहिए। अपने हेतु रिश्तेदार हैं, प्रेमी हैं, परिवार है, सलाह लेकर ही किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसा होता है कभी कभी खुद का निर्णय मुसीबत बन जाता है और विफल हो जाता है और हमारे लिए वो बहुत हानि पहुंचा देता है। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधु, अगर किसी बात का निर्णय लेना हो तो किसी न किसी की सलाह जरूर लें। दर्शकों, यही सेठ जी ने सोचा। जब सवेरा होता है तो इधर सेठ जी सवेरे अपने घर पे पहुंचते हैं। उस सेठ की 4 बहुएं थीं, 4 उसके बेटा थे और चारों बेटे उसके परदेश गए हुए थे। कोई सा उसका बेटा बिजनेस कर रहा था तो कोई पढ़ रहा था, कोई व्यापार कर रहा था। उसके चारों बेटा परदेश में थे, केवल उसके घर में उनकी 4 बहुएं ही थी। अब तो सेठ जी ने विचार किया कि हमारे बेटे तो घर पर नहीं हैं, केवल 4 बहुएं ही हैं, चलो इनसे ही सलाह ले लेते हैं। दर्शकों, फिर वे सेठ जी अपने चारों बहुओं के नज़दीक जाता है और सबसे बड़ी वाली बहू के लिए अपने पास बुलाता है और कहता है कि बहू, आज रात्रि में लक्ष्मी जी आई थी और अब वो हमारे घर से जाना चाहती हैं। मैंने उनसे रुकने की बहुत विनती की, लेकिन वो कहने लगी कि मैं अब जाना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे घर पर नहीं रुकूंगी। और कह रही थी कि मैं एक जगह पर कभी नहीं टिकती हूँ, लेकिन मैंने बहुत रोका, लेकिन वो मना करके गई हैं कि मैं नहीं रुकूंगी। लेकिन जाते समय उन्होंने मुझसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। अब तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या वरदान मांगूं। बहू, आप हमारे लिए कुछ राय दें कि मैं कौन सा वरदान मांगूं। दर्शकों, अपने ससुर की बात सुन करके तब उसकी बड़ी बहू कहती है कि हे पिताश्री, आप लक्ष्मी जी से इतनी दौलत मांग लीजिए, इतनी दौलत मांग लो, इतने पैसे मांग लो कि जितने दिन इस दुनिया में हम जिएंगे तब तक हमें किसी भी बात, पैसे से लेकर कोई दुख ना हो। बड़ी बहू की बात को सुनकर के वह सेठ जी कहने लगा, ठीक है बहू। उसके बाद में वो अपनी दूसरी बहू के लिए बुलाता है और दूसरी बहू से भी वही बात पूछता है और कहता है, हे बहू, मैं लक्ष्मी जी से क्या मांगूं। उसकी दूसरी बहू कहती है कि हे पिताश्री, आप स्कूल मांग लेना, कॉलेजेस मांग लेना और हमारी बहुत सारी ज़मीन हो जाएगी, स्कूल हो जाएंगे, कॉलेजेस हो जाएंगे, तो हमारे पास उससे बहुत अधिक पैसा पैदा होगा, हमारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। आप पिताश्री बस यही मांगना। तब प्रिय दर्शक बंधु, सेठ जी कहते हैं ठीक है। उसके बाद में अपनी तीसरी बहू के लिए बुलाता है और उसको भी यही बात बताता है कि हे बेटा, लक्ष्मी जी हमारे घर से जाने के लिए कह रही हैं, उन्होंने मुझसे एक वरदान मांगा है, तो आप मुझे यह बताइए कि वरदान में मैं क्या मांगूं। तब तीसरी बहू कहती है, पिताजी आप और कुछ मत मांगना, न स्कूल मांगना, न कॉलेज मांगना, न ज़मीन मांगना, न दौलत मांगना, तुम केवल सोने की चीज़ें मांगना, ज्वेलरीज मांग लेना, चांदी मांग लेना और बहुत सारा मांगना, ताकि हम किसी भी प्रकार से जब तक जिएंगे दुखी ना रहें। अगर हमारे पास ज्वेलरीज होंगी, चांदी होगी, सोना होगा, तो उसी को बेच बेच कर हम आनंदमयी जिएंगे। वह सेठ अपनी तीसरी बहू की यह बात सुनकर अपनी बहू से कहता है, ठीक है बेटा, मैं यही मांगूंगा। उसके बाद में उसकी चौथी बहू का नंबर आता है। वह चौथी बहू जो थी उसकी,
वो तीनों बहुओं की बातों को सुन रही थी। अब उस बेचारी ने उदासी से अपना चेहरा नीचे लटका लिया, अपनी ससुर की ओर नहीं देखा और चुपचाप ही खड़ी रही। अब इधर सेठ जी अपनी चौथी बहू को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम क्यों उदास हो गई? तुमने अपना चेहरा क्यों नीचे लटका लिया? तुम्हारी क्या समझ में आ रहा है? तुम भी हमें बता दो, मैं वहीं जाकर के लक्ष्मी माता से मांगूंगा। तो प्रिय दर्शक बंधु, वह छोटी बहू कहती है कि बड़ी दीदी ने कहा है दौलत मांग लेना, पैसा मांग लेना, और हमारी दूसरी दीदी ने कहा है स्कूल मांग लेना, कॉलेजेस मांग लेना, ज़मीन मांग लेना, और हमारी तीसरी दीदी ने कहा है कि बहुत सारा सोना चांदी मांग लेना। लेकिन हे पिताश्री, इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तीनों बहनें गुस्से से कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो? अगर यह सारी चीज़ें नहीं होंगी तो बर्बाद तो हो ही जाएंगे और कंगाल भी हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, हमारे घर में तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। और तू यह क्या सलाह दे रही है और क्या कह रही है, और पिताश्री के लिए उल्टा सीधा क्या बता रही है? दर्शकों, तब वह अपनी तीनों बड़ी बहनों से कहती है, जो आपने कहा। तब मैं बोली, नहीं बोली, आप सबने कहा तो मैं चुपचाप रही। तीनों ने पिताजी के लिए अपनी अपनी सलाहें दी हैं और मैं चुपचाप सुन रही थी, मैं बिल्कुल नहीं बोली। अब जब मैं अपनी बात कह रही हूँ तो तुम तीनों क्यों बोल रही हो? आप मत बोलिए, आप तीनों चुप रहिए। दर्शकों, तब वो तीनों बहुएं चुपचाप हो गईं और छोटी बहू ने अपने पिता समान ससुर से कहा कि पिताश्री, तुम लक्ष्मी माता से कुछ मत मांगना, एक ही बात उनसे कहना, एक ही चीज़ मांगना। तब पिताश्री ने जवाब दिया, तब उसके ससुर ने जवाब दिया, क्या बेटा? तब वह छोटी बहू कहती है, हे पिताजी, जब लक्ष्मी जी तुम्हारे स्वप्न में आए, अगर यह कहें कि अब वरदान मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, तो आप उनसे यह कहना कि हमारे 4 बहुएं हैं, हमारे 4 पुत्र हैं, हमारी चारों बहुओं में, हमारे बेटों में प्रेम बना रहे, प्यार बना रहे, एकता बनी रहे, हम सब में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। बस माता, हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना दौलत की, ना शोहरत की, किसी भी चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। केवल हमारे परिवार में, हमारी चारों बहुओं में, हमारे बेटों में प्रेम बना रहे जिंदगी भर। बस पिताजी, इसके अलावा कुछ मत मांगना। प्रिय दर्शक बन, तब उन सेठ जी के दिमाग में अपनी छोटी बहू की बात आ गई और उसे समझ में आती है। इधर शाम होती है, रात्रि होती है, और जब सेठ जी सो जाते हैं तो लक्ष्मी माता सपने में आती हैं। तब लक्ष्मी कहती हैं, मांगो सेठ जी, वह आपका पहला कौन सा वरदान है जो आप मांगना चाहते हैं? मांगिए, मैं आपको अवश्य दूंगी। तब जवाब दिया, हे माता जी, मांगूंगा। तब माता श्री कहने लगी, केवल एक ही वरदान मांगना है। तब सेठ जी कहने लगा, हे माता, एक ही वरदान मांगूंगा, दूसरा नहीं मांगूंगा। सेठ जी कहते हैं माता लक्ष्मी से, हे माता, अगर आप हमें वरदान देना चाहती हैं तो हमको और कुछ नहीं चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शौहरत चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम केवल आपसे यह मांगते हैं कि हमारे 4 बेटे हैं, हमारी 4 बहुएं हैं, चारों बहुओं में, चारों बेटों में अपार प्रेम बना रहे, कभी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा ना हो, मेरे घर परिवार में हमेशा शांति बनी रहे, कभी लड़ाई ना हो, कभी झगड़ा ना हो, केवल प्रेम चाहता हूँ। यह वरदान मुझे माता आप दे दीजिए। तब माता लक्ष्मी जी ने सेठ जी के यह शब्द सुने। तब माता लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी, खूब सोच समझ लो, अच्छे से सोच समझ लो, एक ही वरदान है, दूसरा नहीं है। एक बार सोच समझ लो, फिर से सोचो, क्या आपको जो आपने मांगा है वही चाहिए? तब सेठ जी कहने लगे, नहीं माता, जो मैंने मांगा है बस मुझे वही चाहिए, मैंने खूब सोच समझ कर ही आपसे यह वरदान मांगा है। दर्शकों, तब माता लक्ष्मी उसे वरदान देती हैं और बड़ा ही प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। तब सेठ जी ने जवाब दिया, क्यों नहीं जाओगी? अरे कल से तो आप कह रही हैं
कि मैं चली जाऊंगी और आप आज कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। तब माता लक्ष्मी समझाती हैं और कहती हैं, सेठ जी, तुमने तो सब कुछ मांग लिया, तुमने तो हमें ही मांग लिया। तब सेठ कहने लगा, हे माता जी, मैं समझा नहीं। जवाब दिया माता ने, तुम नहीं जानते, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सुख शांति होती है, वही तो मेरा वास होता है, वही मेरा निवास होता है और वही मेरा घर है। उस घर से मैं कभी नहीं जाती हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, लक्ष्मी माता के ऐसे वचनों को सुनने के बाद में सेठ बड़ा ही प्रसन्न होता है और उसको धीरे धीरे प्रेम भक्ति जागने लगती है और फिर वह भगवान की भक्ति करने लगता है और अपने रिश्तेदार, अपने प्रेमियों को भी पूछने लगता है। तो प्रिय दर्शक बंधु, वह बूढ़ा गिद्ध समझाता है कि हे बच्चों, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, वही लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ कभी गरीबी नहीं आती। और जिस घर परिवार बच्चों में हमेशा कलह लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तो उस घर में कभी लक्ष्मी माँ नहीं आती और नहीं रुकती हैं। वह घर गरीब हो जाता है। अगर माता पिता पूरी ज़िंदगी भर अमीरी में रहे हों, धनवान बन कर के रहे हों और औलाद होने पर अगर वह औलाद एक रह के ना रहे, लड़ने झगड़ने लगे, घर में गृह कलेश पैदा करते रहें, तो समझ लो कि धीरे धीरे लक्ष्मी माँ आपके घर से चली जाएंगी और वह बूढ़े माँ बाप गरीबी की ओर चले जाएंगे और एक दिन गरीबी का भोजन बन जाएंगे। तब बूढ़ा गिद्ध कहता है, ऐसी ही औलादें जो लड़ाई झगड़ा करती हैं, घर में कलह मचाती हैं, वह बूढ़े माता पिता के लिए गरीब बना देती हैं। और जिस घर में, जिन बच्चों में, बुजुर्गों में, बड़ों में प्रेम बना रहता है, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, हर बात को सोच समझ के किया जाता है, तो उस घर में लक्ष्मी माँ सदैव बने रहती हैं और वहीं लक्ष्मी माता का वास होता है। इसीलिए बच्चों, यह लड़ाई झगड़ा करना गलत बात है और यह लड़ाई झगड़ा दुखों का कारण होता है, गरीबी का कारण होता है। दोस्तों, वह बूढ़े गिद्ध की बात को सुन करके जो बूढ़े पक्षियों के जो सारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनके समझ में यह बात आ जाती है और वो लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देते हैं और उसी वृक्ष पर बड़े ही प्यार से, प्रेम से रहने लगते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें और दर्शकों, जो श्री राम जी का सच्चा भक्त होगा वो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान श्री राम जी आपके घर में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो चलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। प्रिय दर्शक बंधु, और वीडियो के लिए लाइक अवश्य कर दें।